नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम काल यात्रा के बारे में बताएंगे। मतलब आपने बोला टाइम ट्रेवल मतलब समय में यात्रा, ठीक है। या तो आप अपने टाइम ट्रेवल संभव है वैज्ञानिक दृष्टि। टाइम ट्रेवल देखो, अगर मैं बोलूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब साइंटिफिक प्रूफ जैसी होती है ना, सबसे तेज जो मानी जाती है बेसिकली, उस स्पीड से अगर वो चल पाए आ सकते हैं। देखो टाइम ट्रेवल करोगे तो गड़बड़ तो होगी ही। सारे बड़े बड़े इवेंट जो मैंने कभी हिस्ट्री बुक में पढ़े हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कि अपना तो भैया 4-5 साल ही है और ज़िंदगी का, ठीक है। तो टाइम ट्रेवल में मेरा ये है, टाइम ट्रेवल में सबसे बड़ा खतरा क्या हो। निकली और आप पहुंच गए उस काल में। अब आप जैसे ही वहाँ पहुंच गए, आपने कहीं ना कहीं वो टाइम मशीन का वहाँ होना भी एक तरह से वो क्रिएट कर देगा लूप। जो हमारी ऑडियंस है कि टाइम ट्रेवल से जुड़ी अगर आपको मूवी देखनी है ना, तो किस प्रकार की तकनीक से टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है। बहुत सारे रहे हैं। एक था जॉन टाइटर करके ट्विटर हुआ था, तो इंटरनेट ऑनलाइन ब्लॉगिंग वगैरह में वो डालता है ये चीज़ें। का क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हो, तो दुनिया भर के 1% जो लोग होंगे ना, उनको भी शायद इसका थोड़ा बहुत को या रहस्य वर्तमान में लाए जा सकते हैं। करते हैं कि भाई जब चेक करते हैं ना मरने के बाद डेड बॉडी का कि क्या है क्या नहीं है। तो आजकल के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी हम एडवांस हो रहे हैं मानते हैं, पर इसके लिए ना वापस आए टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर। अब आपने क्या है, सट्टा लगा दिया। इट्स डेंजरस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम काल यात्रा के बारे में बताएंगे। मतलब टाइम ट्रेवल, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें भूत और भविष्य के दरवाजे खोलता है। तो चलिए इस टॉपिक पे पूरे डिटेल में बात करते हैं। इस टॉपिक पे हमारे केशव भाई बताएंगे डिटेल में टाइम ट्रेवल है क्या। जैसे आपने बोला टाइम ट्रेवल मतलब समय में यात्रा, ठीक है। या तो आप अपने पास्ट में जा सकते हो या फ्यूचर में जा सकते हो। बेसिकली टाइम ट्रेवल का यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये बताओ, क्या टाइम ट्रेवल संभव है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। टाइम ट्रेवल देखो, अगर मैं बोलूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब साइंटिफिक प्रूफ के हिसाब से थियोरेटिकली पॉसिबल है। अगर कोई हम ऐसा डिवाइस बना लें, कोई ऐसा स्पेस शिप या स्पेस शटल बना लें जो कि लाइट ईयर की स्पीड से चले, मतलब जो लाइट ईयर की स्पीड, लाइट की स्पीड जैसी होती है ना, सबसे तेज जो मानी जाती है बेसिकली, उस स्पीड से अगर वो चल पाए तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं फ्यूचर में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई डिवाइस अभी तो थियोरेटिकली तो शायद पॉसिबल हो जाए, मे भी हो सकता है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा। इतना बड़ा आविष्कार या इतना बड़े उपकरण अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, मैं ये बोलूँगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है टाइम ट्रेवल, पर थ्योरी के हिसाब से पॉसिबल है। आइंस्टाइन ने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यही कहा है कि थ्योरी के हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, अभी आप बैठे हो ना, मैं बैठा हूँ, अभी भी हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम वक्त में आगे तो बढ़ रहे हैं, टाइम हमारा जो है आगे तो जा रहा है धीरे धीरे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का टाइम ट्रेवल ही होता है, एक तरीके का समय में यात्रा ही कह सकते हो उसको भी आप। टाइम ट्रेवल करने पर क्या समय में पैराडॉक्स आ सकते हैं। देखो टाइम ट्रेवल करोगे तो गड़बड़ तो होगी ही। पैराडॉक्स से मतलब यह है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक बहुत पॉपुलर है। उसमें क्या होता है, मान लो आपने टाइम मशीन की मदद से आप अपने अतीत में गए, ठीक है। अपने अतीत में जाके आपने अपने दादाजी को ही मार दिया, ठीक है। अब उसके हिसाब से यूनिवर्स को क्या समझ में आता है कि अगर आपके दादाजी नहीं है तो आपके पापा नहीं है, अगर आपके पापा नहीं है तो आप कैसे हो गए, और अगर आप नहीं हो तो आपने पीछे जाके कैसे अपने दादा को मार दिया। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये लूप होल हो कैसे गया, पॉसिबल कैसे हो गया, जब आप हो ही नहीं। अगर आपके दादा नहीं है तो पापा नहीं, पापा नहीं हो तो आप नहीं हो, तो आप कैसे आ गए। तो ये इसको कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो ऐसे पैराडॉक्सेस भी हो जाते हैं कभी कभी, फिर वो बहुत ऐसा सिचुएशन ही अलग बन जाता है। एक चीज बताओ, मतलब अगर आप भूतकाल में जाना चाहे तो किस दौर को चुनेंगे। देखो भूतकाल में जाना अगर मैं चाहूँ ना, अगर टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल हो, लगता है इमेजिनेशन है, अच्छी चीज़ लगती है कि यार एक मशीन हो, उसमें बैठ जाओ और बस जब मन करे पीछे अपने अतीत को दोबारा से देख लो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं कि जिसमें भाई जाने का मन करेगा किसी का भी। मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहूँगा, ठीक है। मैं आज़ादी का टाइम देखना चाहूँगा। मैं वो सारे बड़े बड़े इवेंट जो मैंने कभी हिस्ट्री बुक में पढ़े हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कि अपना जैसे पहले जो मून लैंडिंग हुई थी वो देखना चाहूँगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, टाइम ट्रेवल की मदद से जरूर करना चाहूँगा। आप अपना बताओ, अपना क्या। हम भी कुछ आपसे मिले जुले ही हैं, जैसे कि आज़ादी के दौर और उसके बाद महाभारत हो गए इसके। और मेरे को ये जानना है, जब मैं दिल्ली आया था
तो मेरे को ये पता चला था मतलब कुछ कि पहले यहाँ का जो है ये ज़मीन वगैरह मतलब सस्ता मिलता था और जंगली इलाका। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि टाइम ट्रेवल की वजह से आप पैसे कमाना चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि जैसे हम जहाँ पर जैसे दिल्ली में रहते हैं तो हम उस टाइम पे चले जाएं 40-50 साल 60 साल पहले, कि जब बंजर जमीन हो 100 रुपये 1000 रुपये दे के पूरा ये 1 गज 2 गज कितने गज पता नहीं हजारों गज ले ले और आ जाए वापस इस टाइम में और करोड़पति बन जाए ना। पर टाइम ऐसे काम नहीं करता ना जैसे आप सोच रहे हो। आप तो पैसे के हिसाब से सोच रहे हो। भविष्य में जाने पर आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जिज्ञासा हो? देखो, भविष्य में जाना, वैसे तो पर्सनली बोलूँ ना, मैं अतीत को देखना चाहूँगा, मैं अपने भविष्य को देखना नहीं चाहूँगा। क्योंकि देखो सपोज पता क्या होता है, अब जो लोग वो कल्पना करते हैं या कह लो कि जो लोग बोलते हैं कि आपका तो भैया 4-5 साल ही है और ज़िंदगी का, ठीक है, तो टाइम ट्रैवल में अगर मान लो बंदा फ्यूचर में जाता है, उसने फ्यूचर में जाके देख लिया कि सन 2032 में इस डेट पे इस महीने में इतने बजे मेरी डेथ हो जाएगी। अब उसको ये लगेगा ना भाई मेरे पास सिर्फ 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल जीने को है, तो एक डर में जिएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं फ्यूचर को वैसे ही चाहता हूँ जैसे हम चल रहे हैं ना धीरे धीरे, मैं वैसे ही चाहता हूँ। मैं पास्ट में जाने में इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ ताकि मैं अपनी यादों को दोबारा जी सकूँ। हो सकता है बहुत सारी गलती की उनको ठीक कर सकूँ, कुछ मौके जो ना मिले हो दोबारा उनको ग्रैब कर सकूँ, पर मैं भविष्य में जाके उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँगा पर्सनली। अगला सवाल मेरा ये है, टाइम ट्रेवल में सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? देखो, अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता, पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होता तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आपको मान लो कोई एक अलमारी है, ठीक है, उसी में है वो टाइम मशीन। इमेजिन करो एक अलमारी है, उसमें टाइम मशीन है, ठीक है। अब आपको कहीं मिल जाती है, सपोज आपको पता लग गया कि ये टाइम मशीन है, ठीक है, आप उसमें बैठे, आपने ईयर सेट किया कि मैं इस साल में जाना चाहता हूँ, डेट सेट किया, मंथ सेट किया और दबाया बटन और जू 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 करके हो गया, उसमें चमक सी निकली और आप पहुँच गए उस काल में। अब आप जैसे ही वहाँ पहुँच गए, आपने उस अलमारी से एक कदम बाहर भी रख लिया ना, या बाहर रखने के बाद आपने सांस ले ली, या मान लो आप गए और आप कुछ फेंक कर भी आ गए, सिर्फ इतनी चीज से ही एक पूरी टाइमलाइन ही अलग बन जाएगी, या एक पूरा हिस्ट्री ही पूरी चेंज हो जाएगी उसकी, सिर्फ इतनी चीज से। क्यों? क्योंकि अभी तक वो जो टाइमलाइन चलती आ रही थी वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती आ रही थी, जैसा होना था वैसा हो रहा था। अब चेंज कहाँ है? जब आप उस अलमारी में मतलब उस टाइम मशीन में बैठे, आप पीछे गए वक्त में, आपने वहाँ कोई रुमाल, कोई कपड़ा, कोई पेन या कुछ इवन सांस भी ले ली, अगर वहाँ पे पैर भी रख दिया, कहीं ना कहीं वो टाइम मशीन का वहाँ होना भी एक तरह से वो क्रिएट कर देगा लूप होल कहीं ना कहीं, कि या तो वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी, एक दूसरी रियलिटी। मतलब फिर अगर आप वापस भविष्य में आओगे अपने, तो इस भविष्य में नहीं होगी जिस भविष्य से आप गए थे, वो दूसरा भविष्य बन जाएगा, या तो उसमें आओगे। और अगर आप आ भी जाते हो इस भविष्य में, तो पूरी तरह से चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। हो सकता है आप जब इस भविष्य में वापस आओ ना, तो आपकी हाइट कुछ और हो, आपके लोग कुछ और हो, आपके दोस्त कुछ और हो चुके हों। तो इतनी सी चीज़ मात्र चेंज करने से, मतलब सांस लेने भर से या जाने भर से, और कुछ वहाँ आप छोड़ कर आ गए, उसी से बहुत हो जाता है। इवन मैं कुछ मूवीज़ यहाँ रिकमेंड करना चाहूँगा लोगों को, जो हमारी ऑडियंस है, कि टाइम ट्रेवल से जुड़ी अगर आपको मूवीज़ देखनी है ना, तो टाइम लूपर देखो, लूपर देखो, और माइनॉरिटी रिपोर्ट है, ठीक है, बैक टू द फ्यूचर के 3 पार्ट थे, बहुत बहुत अमेजिंग। अगर किसी को समझना है टाइम ट्रैवल क्या है, तो मूवीज़ के थ्रू जो समझाया है वो बहुत बढ़िया। बैक टू द फ्यूचर है, टाइम ट्रैवलर्स वाइफ है, टाइम मशीन है, बहुत अच्छी अच्छी टाइम पे मूवीज़ वगैरह बनी है, ठीक है, और प्री डेस्टिनेशन है। तो ऐसी मूवी देखते हो, हैरी पॉटर में भी टाइम ट्रैवल का जिक्र था। तो ऐसी मूवीज़ देख के आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो कि टाइम ट्रैवल कैसे वर्क करता है, मूवीज़ वगैरह में कैसे वर्क करता है। इवन एवेंजर्स, इससे पहले जो हमारी पॉडकास्ट हुई थी, एवेंजर्स एंड गेम में भी एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल करके ही वो वक्त में पीछे गए थे, और बाकी सब जो देखा है लोगों ने वो पता लगा था। तो काफ़ी फैसिनेटिंग टॉपिक रहता है टाइम ट्रैवल का, और इवन इंसिडेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये बताइए, क्या टाइम ट्रेवल से इतिहास बदल सकता है? जैसे मैंने बताया ना आपको, कि आप पीछे गए वक्त में, आपने कोई चीज़ चेंज कर दी। सपोज करिए आप आज़ादी के टाइम पर गए, ठीक है, और आपने गांधी जी को नथुराम गोडसे ने मारा था, नथुराम गोडसे की जगह विकास झा ने मार दिया गांधी जी को, ठीक है, इमेजिन कीजिए। अब आप जब वक्त में वापस आए, ठीक है, तो टाइमलाइन वैसी नहीं रहेगी ना, और हिस्ट्री की सारी किताबों में क्या लिखा जाएगा? गांधी जी को मारने वाला शख्स विकास झा था, जो एक समय यात्री था, जो साल 2025 से आया था, और 1947 जब भी उनकी मतलब
आई थिंक 1947 से या उसके आसपास ही उनको मारा था गोली, 2 अक्टूबर को जब तो उसके बाद मतलब आया था, और उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने गोली मारी और वो अपना टाइम मशीन में बैठ के वापस साल 2025 में चला गया। तो वो ये हिस्ट्री चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है कहीं ना कहीं। या तो मैंने जैसे बताया ना कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी, वो दुनिया ही दूसरी निकल जाएगी, या फिर ये दुनिया इतनी चेंज हो जाएगी कि आप पहचान नहीं पाओगे। अच्छा, किस प्रकार की तकनीक से टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है? देखो टेक्नोलॉजी तो इसमें बहुत एडवांस ही होती है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूँ टाइम ट्रेवल, अभी तो मुझे खुद नहीं लगता कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आने वाले टाइम में अभी इतनी जल्दी हो पाएगा। हालांकि इंसिडेंट्स बहुत सारे रहे हैं। एक था जॉन टाइटर करके था एक शख्स, वो कहता था कि मैं 2036 से आया हूँ। सन 2000 की बात है ये, जब इंटरनेट नया नया पॉपुलर हुआ था। तो इंटरनेट ऑनलाइन ब्लॉगिंग वगैरह में वो डालता है ये चीज़ें, ठीक है, कि मैं टाइम ट्रैवल हूँ और मैं इस साल से इस साल में आऊँ। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं रही हैं कि आया इस साल में, फिर उसने कुछ डिस्कस किया, लोगों की हाइप बढ़ी कि अगर आप भाई सच में ही फ्यूचर से आए हो तो हमें बताओ क्या घटना होने वाली है। और उसकी 2-3 घटना सच निकली भी। उसने एक अर्थक्वेक के बारे में बताया था, 2 साल बाद वो अर्थक्वेक हो गया। और भी बहुत सारी घटनाएं बताई थी, वो सच हो गई। पर वो ये थोड़ी सी मिस्ट्री रहती है कहीं ना कहीं कि वो एक्चुअल में था या फिर ये चीज़ बनाई गई थी, ठीक है। पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं इसको लेकर थोड़ा सा 50-50 हूँ। मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा लगता भी कि शायद हो सकता है टाइम ट्रेवल आगे इन फ्यूचर पॉसिबल हो, पर इतनी जल्दी थोड़ा सा डाउट उस चीज़ को लेकर लगता है कि हाँ। अगला सवाल मेरा ये है, अगर टाइम ट्रेवल संभव हो जाए तो क्या यह केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों तक सीमित रहेगा या आम लोगों भी इसका इस्तेमाल कर पाएगा? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होगी, अब जब भी इजाद होगी, अभी तो नहीं हो रही, पर नई टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये आम गरीब लोगों से इसको छिपाते हैं, ठीक है। ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो गारंटीड है कि टेक्नोलॉजी पहली बात तो गरीबों तक मुझे तो नहीं लग रहा कभी किसी दुनिया में कभी पहुंचेगी, अमीरों तक भी नहीं पहुंचेगी। इवन इसको अगर रखेंगे भी ना तो बहुत जो सीक्रेट गोपनीय जो होते हैं ना एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, या नासा वगैरह की होगी, CIA वगैरह, ये अपने पर्सनल यूज़ या अपने कोई प्रोजेक्ट यूज़ के लिए एक बार को रख सकते हैं, पर किसी अमीर तक भी ये मुझे लगता नहीं पहुंचे। बहुत ही आप कोई कहते हो ना एलीट, एकदम जो पूरे दुनिया भर के 1% जो लोग होंगे ना, उनको भी शायद इसका थोड़ा बहुत सुनने को मिल जाएगा। क्योंकि टाइम ट्रैवल समझ रहे हो आप, अगर इस तरह से पॉसिबल हो गया ना टाइम ट्रैवल, जितना से हम मूवी वगैरह की बात करते हैं कि भाई आप जाके अपना अतीत चेंज कर रहे हो, फ्यूचर में जाके वो जो भी चीज़ है जैसे कर रहे हो, अगर ऐसा पॉसिबल होने लग गया तो फिर तो हाहाकार मच जाएगी ना पहली बात तो ये अगर होगी भी ना पॉसिबल टेक्नोलॉजी आगे इन फ्यूचर, तो बहुत ही लिमिटेड, मतलब 0.1 दुनिया के जो लोग होंगे ना, शायद उनके पास भी ये किस्मत से नसीब हो। क्योंकि टाइम ट्रैवल कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी की जिंदगी बदल देती है, पूरी हिस्ट्री चेंज कर सकती है अगर ये चीज़ हो जाए तो। क्या टाइम ट्रेवल से भविष्य की तकनीकों या रहस्य वर्तमान में लाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लाए जा सकते हैं। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2030 में अगर मान लो कोई टाइम मशीन बना देता है, इमेजिन कर लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कह नहीं रहा कि बनी जाएगी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 2030 में टाइम ट्रैवल मशीन मान लो अमेरिका ने इजाद कर दी या चाइना ने बोल दिया हमने टाइम ट्रैवल मशीन बना ली है और किसी को भी जाना हो जा सकता है। कोई बंदा जाता है या कोई भी एजेंट कह लो जो भी है वो उसमें जाएगा, ठीक है। अब क्या है, आप कह रहे हो कि उससे फ़ायदा क्या है, 2030 में हमने उसको बिठाया, वो चला गया 22वीं सदी में, 22वीं सदी में जाके वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी 2030 में वापस ले आया। अब वही वाली बात होगी ना, जैसे अब बहुत जगह जैसे इंडिया में भी हैं, मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं, जहां पर बिजली, इंटरनेट, स्मार्टफोन बिना एक ऐसी चीज़ देखते हैं लोग कि अरे ये क्या है, मतलब उनको ये चीज़ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ये काम कैसे करती है, समझ रहे हो। तो वो कितने वक्त में एक तरह से पीछे है तो उसी साल में वो भी 2025 यहाँ भी चल रहा है, 2025 वहाँ भी चल रहा है, पर टेक्नोलॉजिकली और इतनी समझ नहीं है उनको कि इसको स्मार्टफोन कहते हैं, इससे आप क्या क्या कर सकते हो, ये बिजली है, ये फलाना है, ढिमका जो भी है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ सेम वहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर आप 50 साल 100 साल या एक सदी आगे चले गए फ्यूचर में, वहाँ से कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले आए, कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई बैटरी ले आए उठा के, जो कि जिसको कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ऐसी बैटरी जो मात्र 1 सेकंड में पता नहीं आपको कितने लाखों करोड़ों वॉट की बिजली दे देगी या जो भी XYZ दिन दे देगी। सोचो ऐसी टेक्नोलॉजी ले आओगे आप, तो वो क्या आम आदमी को ऐसे आराम से मिल जाएगी? नहीं ना।
वो गवर्नमेंट पहले अपना यूज़ करेगी, उस पर सालों रिसर्च करेगी, बहुत, इवन नासा भी बहुत सारी टाइम ट्रैवल या ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई जो इवेंट्स वगैरह होते हैं इनकी फाइल्स को भी बहुत 10-20-50 साल बाद जाके रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि एकदम से वो चीज़ रिलीज नहीं करते, पहले वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 10-20 साल लगाते हैं। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने भविष्य के स्वयं से मिले तो क्या होगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलना चाहिए, पास्ट सेल्फ से मिलना चाहे तो क्या होगा? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो, फ्यूचर सेल्फ से अगर आप मिलोगे तो फ्यूचर वाला ऑब्वियसली बात है, अगर मैं अभी टाइम ट्रैवल करके अपने 10 साल आगे के वर्जन से मिलूंगा तो उसको इतना तो पता होगा कि टाइम ट्रैवल ईजाद हो चुका है, तो उसे मुझे देख के शायद शौक ना लगे, वो मुझे कुछ बेनिफिट ही कर दे। पर अगर मैं अभी से 10 साल पीछे जाऊं या 20 साल पीछे जाऊं और अपने पास्ट वाली सेल्फ को देखूं ना, तब इशू हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होगी कि ये बंदा फ्यूचर से कैसे आ गया, समझ रहे हो? क्योंकि उसको टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे इतना क्लियर नहीं होगा। तो फ्यूचर वाले वर्जन से मिलना फिर भी एक तरह से प्रैक्टिकली थोड़ा सा डाइजेस्टेबल लगता है कि हाँ ये चीज़ पच सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्यूचर में है। पास्ट में जाके छेड़छाड़ करना ना, अपने ही सेल्फ को देख लेना कि भाई तू, वो पूछेगा तू कौन, मैं पूछूंगा तू कौन, है ना? तो वो मूवीज में तो लेके लगता है कि हाँ पॉसिबल है, पर एक्चुअल में वो कोलाइड कर जाएगा और यूनिवर्स पूरा कोलैप्स कर सकता है इसमें। इवन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहे हैं दुनिया भर में, बहुत सारे। मतलब एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि एक 1950 के टाइम की बात है। न्यूयॉर्क जो स्क्वायर वो है, मतलब जहाँ पर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में एक जगह है, उसके बीचों बीच एक आदमी एकदम से सडनली प्रकट होता है, ठीक है? और कुछ एकदम जैसे आता है, गाड़ी आ रही होती है, मार देती है उसको, ठीक है? उसकी जब जांच पड़ताल की जाती है, पता करते हैं कि भाई, जैसे चेक करते हैं ना मरने के बाद डेड बॉडी का कि क्या है क्या नहीं है, तो उसका चेक करते हैं कि ठीक है, इंक्वायरी बिठाते हैं, पूछते हैं। तो 20-30 या पता नहीं 50 साल पहले का उसका निकल के आता है कि ये बंदा उस टाइम पे गायब हुआ था, ठीक है? उस टाइम पे गायब होने के बाद ये अब इस सदी में, इस साल में आया और आते ही इसका हो गया, मतलब मौत हो गई आते ही। तो इससे पता ये लगता है कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ कड़ियाँ जुड़ती हैं टाइम ट्रेवल से रिलेटेड। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा था, 90s की बात है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था। एक छोटी सी चीज़ को ना उसने थोड़ी देर के लिए इस जगह से इधर टेलीपोर्ट करके दिखाया था। टाइम ट्रैवल नहीं करा था, टेलीपोर्ट करा था। उसको फिर उसने बड़े लेवल पे किया, ठीक है? एक बंदे ने, जो मैंने बताया था कि अपने आप को उसने फिर टेलीपोर्ट किया कहीं ना, बट उसकी डेड बॉडी मिली, पास्ट में मिली डेड बॉडी, मतलब पुराने रिकॉर्ड थे। अब वो ये टाइम ट्रैवल इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इतना ज़्यादा ऐसा है ना कि आपको एकदम से एक वीडियो से या एक टॉपिक से समझ में नहीं आएगा। इसको लगता है टाइम, बहुत सालों साल लगते हैं तब जाके समझ में आता है कि हुआ कैसे। तो वो ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वो रहे हैं इसके इवेंट्स कि जिससे लगता है टाइम ट्रैवल की घटना आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे बहुत मिल जाएगी। आधी ज़्यादा तो फेक ही होती है, क्योंकि एक दो थोड़ी सॉलिड लगती है, पर वही फिर लगता है कि भाई पॉसिबल कैसे है, जब आजकल के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी हम एडवांस हो रहे हैं मानते हैं, पर इसके लिए ना और एडवांस होनी चाहिए पड़ेगा, तब जाके टाइम ट्रैवल आप कह सकते हो कि हाँ। मतलब मुझे लगता नहीं कि इस सदी में टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल है। मे भी हो सकता है 22वीं 23वीं 24वीं 30वीं सदी आए, तब जाके हम शायद टाइम ट्रैवल का छोटा मोटा कुछ वो एक छोटा मोटा वो देख पाए। टाइम ट्रैवल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, वही है अमीर बनाने वाला भी टॉपिक है कहीं ना कहीं, है ना? तो वही वाली बात है। अब आपने कहा था कि एक तरीका आपने बताया था पास्ट वाला, कि मैं अतीत में गया और मैंने ज़मीन ले ली 1000 रुपये की। मैंने सिर्फ मात्र 1000 रुपये की 50 साल पहले, दोस्तों 50 साल पहले विकास झा जी ने ज़मीन ले ली अगर, ठीक है, टाइम ट्रैवल करके। अब वो उस ज़मीन की कीमत आज 50 गुनी हो गई होगी, कम से कम नहीं तो मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ 4 करोड़ हो गई होगी 1000 वाली ज़मीन। 50 साल में इतना तो ये हुआ, आप बन गए करोड़पति। फ्यूचर में जाके भी आप करोड़पति बन सकते हो। कैसे? आप फ्यूचर में गए, भविष्य में जो घटना हो रही है आपने वो देख ली, आपने प्रिडिक्ट कर दिया सारा, आपने चिट्ठा पकड़ लिया, ठीक है? आप ज्यादा आगे नहीं गए, आप थोड़ा ही आगे चले गए। एशिया कप की बात कर लेते हैं। एशिया कप में कौन जीतेगा आपने देख लिया, और आपने आए वापस इसी टाइम में। पहले आप टाइम ट्रेवल करके गए, अच्छा इंडिया जीत गई, वापस आए टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर। अब आपने क्या है, सट्टा लगा दिया जी, भाई इंडिया पे लगा दो लाख रुपए, लाख के 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो भी है, और हुआ वो भी, इंडिया जीत गया, बन गए करोड़पति। तो फ्यूचर में जाके भी बंदा करोड़पति बन सकता है, पर वही है ना कि तो इमेजिनेशन है सिर्फ हमारी कि हाँ यार
मजा आता है भाई, टाइम ट्रैवल करें और करोड़पति बने और ये प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल है। सुनने में अच्छा लगता है, पिक्चर जब आप देखोगे बैक टू द फ्यूचर तीनों सीरीज मतलब तीनों मूवीज देखोगे तो आपको लगेगा यार हाँ टाइम ट्रैवल इसे कहते हैं। और भी बहुत सारी मूवीज है, टेनेट है क्रिस्टोफर नोलन की, बहुत मतलब एक बार में कभी समझ में नहीं आएगी। मैंने पर्सनली देखी थी, मुझे नहीं समझ में आई भाई, रिव्यू देखना पड़ा था यूट्यूब पे, तब जाके समझ में आई कि मूवी चल कैसे रही है। क्योंकि टाइम ट्रैवल का ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है ना दुनिया में, चाहे वो मूवी को लेकर हो चाहे कैसे भी हो, दिमाग हिला देने वाले, लिटरली अमेजिंग। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने बात की टाइम ट्रेवल के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन दोस्तों को सीख मिले इस वीडियो से। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद। टाइम ट्रैवल इज डेंजरस।